Hello friends, how are you all? I am very happy to tell you all that मेरी एक स्टूडेंट मिस सोनाली ने ऑल इंडिया रैंक लाकर न कि हमारी क्लास का बल्कि पूरे दिल्ली का नाम रोशन किया है और न ही दिल्ली का, अपने पेरेंट्स का और खास करके आप सबका, बिकॉज कहीं ना कहीं आप मेरे से जुड़े हैं और अगर हमारे किसी भी स्टूडेंट का अच्छा होता है तो आप लोगों को भी अच्छा फील होना ही चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं आप भी ये सपना देख रहे हैं कि मैं भी कभी ना कभी यहाँ पर आऊं और सर मेरे साथ बैठें और एक छोटा सा इंटरव्यू ले। तो मैं मिस सोनाली जी से, जो अब एकदम स्टार बन चुकी हैं पूरे इंडिया में, अब ऐसा नहीं है कि इन्हें कोई नहीं जानता। यही अंतर होता है सीए रिजल्ट से पहले, जहां सोनाली जी को कोई नहीं जानता था, आज सभी सोनाली जी को जान रहे हैं और इनकी सक्सेस स्टोरी को सुनना चाहते हैं। आज मेरी बात आपको सुनने में इतनी इंटरेस्ट नहीं आ रही होगी जितनी सोनाली जी की बात सुनने में इंटरेस्ट आएगी, क्योंकि ये उस पीरियड को क्रॉस कर चुके हैं जो आप करना चाहते हैं, वो उस मुकाम को टच कर चुके हैं जो कि आप करना चाहते हैं। ऑल इंडिया रैंक कोई मामूली बात नहीं है। कैसे इन्होंने ये हासिल किया, छोटा सा ब्रीफ इंटरव्यू हम इनका लेंगे। हम इसे ज्यादा लंबा नहीं करेंगे इंटरव्यू को, हम टू द पॉइंट्स कुछ सवाल पूछते हैं सोनाली जी से, जिसका हम चाहते हैं सोनाली जी टू द पॉइंट आंसर दें। तो सबसे पहले मैं सोनाली जी से ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपको ऐसा लग रहा था रिजल्ट्स आने से पहले कि आपको रैंक आएगा? तो क्योंकि सबको ऐसा लगता है ना, हाँ ये रैंक वाले तो कहीं आसमान से टपक के आते हैं। क्या इनको ऐसा फील हो रहा था कि ये रैंक लाने वाले ही हैं, या इन्हें ये डर लग रहा था कहीं मैं फेल ना हो जाऊं? मतलब व्हाट वाज द माइंडसेट, किस माइंडसेट के साथ आपने पेपर दिया और आपको रैंक आया? क्या इसका एहसास आपको पहले हो चुका था? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना चाहती हूँ कि सीए फाइनल का पेपर अटेम्प्ट करते वक्त ही आपको ये पता नहीं होता कि आप पास करेंगे या फेल। मेन इम्पॉर्टेंट बात होती है कि आपने कितनी बार उस कंसेप्ट को रिवाइज किया जितना आपको करना चाहिए था एक लेवल में आने के लिए। और इस बार का एसएफएम पेपर वाज लाइक टोटली आउट ऑफ ट्रेंड, और उसमें आपके कंसेप्ट्स को टेस्ट किया गया, ना कि आपकी नंबर ऑफ क्वेश्चंस विच वी हैव अटेम्प्टेड। टोटली आउट ऑफ द ट्रेंड, टोटली आउट ऑफ पास्ट एग्जामिनेशंस। इन फैक्ट हर किसी सब्जेक्ट में ही आपको कंसेप्ट बेसिस पे टेस्ट किया जाता है। और रैंक लाने का तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, बट इस बार मेरे में था कि आज इस बार मेरे को बोथ ग्रुप देना, चाहे मैं फेल हूँ चाहे मैं रैंक लाऊं। एंड थैंक यू टू ऑल माय टीचर्स हु हैव हेल्प्ड मी थ्रू। मतलब आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि आप रैंक लेकर आ सकते हैं? देखिए यही अंतर होता है, आप अगर मेहनत कर रहे हैं ना तो कहीं ना कहीं उसका फल जरूर मिलता है। और शायद इसका जीता जाता उदाहरण हमारे सामने बैठा है। इन्होंने रेदर मेहनत की और देखिए आज ये ऑल इंडिया टॉपर बनकर बैठे हैं हमारे साथ। दूसरा क्वेश्चन मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या ये डमी स्टूडेंट थे? क्या इन्होंने ऑफिस की लीव ली थी, या इन्होंने ऑफिस के साथ अपने क्लासेस भी पूरी की और अपने सब्जेक्ट की भी रिवीजन की? वेदर यू वी आर डमी स्टूडेंट और वॉज अ रेगुलर आर्टिकलशिप स्टूडेंट रहे हैं आप, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। नो सर, कंसिस्टेंसी डिफाइंस यू एंड एक्चुअली सक्सेस इज अ हैबिट विच यू हैव टू डेवलप। मैं इस कोट के अंदर बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। आप कुछ भी करिए, कंसिस्टेंट रहिए और सक्सेस सीरियसली में आपके पीछे पीछे आएगी। मैं बिल्कुल आर्टिकलशिप में प्रॉपरली गई हूँ और इनफैक्ट मेरी आर्टिकलशिप अभी मार्च में जाके ख़त्म होगी, 3 years ऑफ आर्टिकल कंप्लीशन। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि आर्टिकलशिप भी आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रोल प्ले करती है आपके सीए फाइनल एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए।
अमेंडमेंट्स और न्यू चीज़ें आपको सीए फाइनल आर्टिकलशिप के अंदर ही मिलती है, जो आप सीए फाइनल एग्जाम्स को क्रैक करने में बहुत ही हेल्पफुल रहती है। तो ये डमी स्टूडेंट नहीं थे, इन्होंने प्रॉपर आर्टिकलशिप किया है और अभी भी इनकी आर्टिकलशिप चल रही है। क्या क्लासेस की इंपॉर्टेंट रहता है सीए फाइनल में? बिकॉज इतना हेक्टिक शेड्यूल रहता है, आर्टिकलशिप भी करना है, क्लासेस बहुत सारे बच्चे नहीं ले पाते हैं, बहुत सारे बच्चे पुरानी चीज पढ़ के जाते हैं। क्या क्लासेस लेना चाहिए और क्या क्लासेस मदद करती है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में? सीए फाइनल की जो चीज़ें हैं वो आजकल बदल रही हैं, हर टाइम आपको न्यू अमेंडमेंट्स मिल रही है जो कि आपको ओल्ड कंसेप्ट्स के अंदर नहीं मिल सकती। क्लासेस लेना बहुत अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब आपको वो चीज़ नहीं पता है और आपको बहुत ही लेस टाइम में के अंदर आपको उस चीज़ की प्योर नॉलेज चाहिए और प्रॉपर नॉलेज चाहिए फ्रॉम अ पर्टिकुलर पीपल हु इज़ एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। एंड क्लासेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इंक्लूडिंग द ट्रेनिंग विच यू अंडरगो। क्लासेस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है और ओल्ड कंसेप्ट्स के ऊपर आप बिल्कुल रिलाई नहीं कर सकते, जैसा कि हमने इस बार के अटेम्प्ट्स में देखा। क्लासेस लेकर कंसेप्ट बिल्ड आउट करके और उसे बार बार रिवाइज करना इज़ अ बिग टास्क, जो कि बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं और इसी वजह से शायद वो क्लियर नहीं कर पाते। कंसिस्टेंसी रिविजन हेल्प्स यू अ लॉट इन क्रैकिंग सीए फाइनल एग्जाम। सीए फाइनल एग्जाम कहीं बाहर से नहीं आते, वो आपके कंसेप्ट को टेस्ट करते हैं। आपको कंसेप्ट अच्छे लगेंगे, अच्छे बनाने चाहिए और कंसेप्ट अच्छे बनेंगे तो आप आराम से इस ड्रीम को रियलाइज कर पाएंगे। थैंक यू। ये मेरा भी मानना है कि क्लासेस जरूरी है, बिकॉज हेक्टिक शेड्यूल के साथ साथ आपको ये नहीं पता होता कि क्या लेटेस्ट चीजें आने वाली है या आएंगी। हम लोग एक्सपर्ट हैं पर्टिकुलर फील्ड में, हम लोग उस चीज के लिए ज्यादा रिसर्च करते हैं, हम लोग एक टॉपिक को 10 बार रिसर्च कर कर बच्चों को पढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो टाइम आपका सेव होता है। और जहां तक पुरानी चीजों की बात है, अब तो पूरा सिलेबस ही चेंज हो रहा है, सारी नई टेक्निक आ रही है। लास्ट एग्जाम एसएफएम का टोटली बेस्ड ऑन न्यू कॉन्सेप्ट्स। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, क्योंकि अगर आप पुरानी चीज पढ़कर सोचेंगे कि आपको मार्क्स मिल जाए तो आई कैन ओनली विश यू ऑल द बेस्ट, एंड दैट्स व्हाट आई कैन से। बिकॉज आप ये सोचिए मत कि पुरानी चीज पढ़कर आपको मार्क्स मिल सकता है। अब वो दिन गए, अब अच्छे दिन आ रहे हैं। किसके? आप लोगों के, बिकॉज नई नई चीजें पूछी जाएगी। अब पुरानी चीजों पे आप रिलाई ज्यादा नहीं कर सकते। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई। क्या दोनों ग्रुप देना चाहिए या सिंगल सिंगल ग्रुप करके देना चाहिए? कहीं ना कहीं आपके दिमाग में सोनाली जी ये आया होगा कि सिंगल ग्रुप दे देते हैं, तो इसका भी मुझे ब्रीफ आंसर चाहिए आपसे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी डिलेमा रहता है हर सीए फाइनल स्टूडेंट के अंदर एंड तक, इनफैक्ट कि एक ग्रुप देने या दो ग्रुप दें। बोथ ग्रुप का बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आपके मार्क्स जो हैं वो बैलेंस हो जाते हैं इनटू ग्रुप 2 और ग्रुप 1, जिसमें भी आप लैक कर रहे होंगे। इस बार का रिजल्ट परसेंटेज भी सीए फाइनल ग्रुप 1 का लेस गया है बोथ ग्रुप से। बोथ ग्रुप देना हमेशा बेनिफिशियल ही रहा है, क्योंकि इसमें कई पेपर होते हैं काफ़ी इजी आ जाते हैं और कई पेपर होते हैं काफ़ी टफ आ जाते हैं, जो कि आपको बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा बात है। मेरा भी मानना है कि लोग एक एक ग्रुप करके इसलिए देते हैं कि मेहनत कम लगे और रिस्क फैक्टर कम हो। लेकिन उल्टा है। अगर आप एक एक ग्रुप करके देते हैं तो मेहनत ज्यादा लगती है और रिस्क फैक्टर भी अल्टीमेटली ज्यादा होता है, क्योंकि आप अगर दोनों ग्रुप देते हैं तो आपको सेट ऑफ इफेक्ट भी मिलता है। जहां मैं सोनाली जी के मार्क्स देख रहा था, या यहां मुझे सुरभि अग्रवाल का याद आ रहा है, जिन्होंने ऑल इंडिया टॉप पोजीशन हासिल किया था। आज वो हांगकांग में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का जॉब कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी सैलरी के साथ। उनकी कॉस्टिंग में 40 मार्क्स थी, कॉस्टिंग में 6 सिक्योर्ड 40 मार्क्स। तो आप सोच सकते हैं कि कैसे बैलेंस आउट हो जाता है दोनों ग्रुप देने से। मेरा यही मानना है कि दोनों ग्रुप देना चाहिए। चलो आगे देखते हैं क्या हम इनसे पूछ सकते हैं। और तो आपने अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं बताया कि आपके पेरेंट्स कितने खुश हुए वो उस दिन जब आपको पूरे इंडिया में टॉप पोजीशन हासिल हुआ। तो आपके पेरेंट्स की मुझे बात कुछ बताना है कि पेरेंट्स का क्या फीलिंग था और पेरेंट्स कितने खुश हुए या क्या उनका रिएक्शन था। एज यू ऑल नो, उस दिन आपकी साइट जो है वो हैंग कर गई थी
और किसी को पता नहीं लग रहा था कि उसका रिजल्ट क्या आया है। मेरे साथ भी यही था, और जिस वक्त मुझे वो लिस्ट में मेरा पास दिखा, दैट टाइम आई वॉज रिलीव्ड। मेरे मॉम डैड दोनों उसी वक्त ही आंखों में आंसू लेकर आ गए थे। उनको तब ये भी नहीं पता था कि मेरी रैंक आई है। इनफैक्ट मैंने भी ये कभी नहीं सोचा था। मेरिट लिस्ट हमने बाद में देखी अराउंड 5 o'clock, एंड उसके बाद तो जैसे उन्हें लगा ही नहीं कि ये कहाँ जी रहे हैं। कई बार तो उन्हें ये पिंच करना पड़ा कि येस दिस इज़ रियलिटी, आई हैव सिक्योर्ड अ रैंक। ये मानने से भी मेरे को रियलाइज़ नहीं हो रहा था 2-3 दिन तक दैट आई हैव बिकम सीए। देखिए ये तो एकदम मतलब दिल को छू जाने वाली बात है कि पेरेंट्स को भी नहीं पता होता कि उनके बच्चे कितने आगे निकल जाते हैं, कभी कभी देखते देखते आगे निकल जाते हैं। और ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि दुनिया में आप कितने ही आगे पहुंच जाओ, जितने भी आगे पहुंच जाओ, वो दिन सबसे अच्छा दिन होगा जिस दिन आप अपने पेरेंट्स के आंखों में आंसू देखेंगे, खुशी के आंसू देखेंगे। वो आंसू इसलिए होंगे जब उनको यह एहसास हो जाएगा कि हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं और खूब नाम उन्होंने कमा लिया है। तो वो दिन सबके नसीब में आए। आई थिंक सोनाली जी ने वो दिन अपने पेरेंट्स को दिया है। आई थिंक कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर। आई विश कि सारे स्टूडेंट्स, सारे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं आज ही एक सपना ले लें कि हम अपने पेरेंट्स के लिए जो भी करना हो करेंगे। हम बहुत ही बहाने मारते हैं, हम बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हम बोलते हैं बहुत डिफिकल्ट आता है पेपर, हम बोलते हैं पुरानी चीज़ें हम पढ़ लेते हैं, हम नई चीज़ें नहीं पढ़ना चाहते, हम क्लासेस नहीं करते, टाइम की कमी होती है, आलस आता है, नींद आती है। अरे यार ये सब कुछ मायने नहीं रखता उस चीज़ के आगे जहाँ पेरेंट्स की खुशी हो। तो आपको वो सिर्फ छोटे लगेंगे सब, ये सब जो बातें हम करते हैं ना, ये सब छोटे लगेंगे आपको। तो आई स्टिल बिलीव कि आप लोग बहुत आगे बढ़ सकते हो। और सोनाली जी ने ये करके दिखाया है, आपके सामने जीता जाता उदाहरण है। तो आपको कोई मैं कुछ और बात या कोई और एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं, मैं तो आपके सामने उदाहरण की बात कर रहा हूं। रिजल्ट्स आते ही इनके पेरेंट्स के आंखों में आंसू थे। इससे बड़ी बात और मैं क्या कह सकता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑफिस का माहौल कैसा था जहां पर ये आर्टिकलशिप करती थी, वो भी हम एक बार पूछ लेते हैं इनसे। ऑफिस में जैसे हम बाकी जगह देखते हैं कि सीए फाइनल क्लियर करना बहुत ही टफ है, और मैं अपने ऑफिस में लगभग 5-6 साल बाद कोई सीए फाइनल एक बारी में क्लियर कर पाया है विद अ रैंक। तो एवरीवन वाज क्वाइट हैप्पी एंड वाज कांग्रेचुलेटिंग मी ऑन दिस सक्सेस। 6 साल में ओनली सीए फ्रॉम हर ऑफिस, कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। चलिए, क्या आपने एसएफएम की अमेंडमेंट्स की बुक या क्लासेस की थी, और क्या आपको अमेंडमेंट्स जो एसएफएम में आए थे वो क्या आपको मदद करें, और क्या आपको ऐसा लग रहा था कि मुझे अमेंडमेंट्स में और थोड़ा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं पेपर अमेंडमेंट बेस्ड पेपर था इस बार का एसएफएम का। टोटली अमेंडमेंट बुक मैंने की थी, और अमेंडमेंट के ऊपर मुझे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए था और थोड़ा, ताकि मैं और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाती, शायद सीए फाइनल रैंक 1 भी ला सकती थी। सर की अमेंडमेंट बुक ने बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, और हमने वो क्वेश्चंस शायद कभी देखे भी नहीं थे ट्रेंड के अंदर, बट उनकी अमेंडमेंट बुक हैज़ कवर्ड लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो सीधा उठ के सीए फाइनल के एग्ज़ाम में हमें मिले थे। देखिए ये तो मैं बोलता ही रहता हूँ, बाकी बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं। देखो मेहनत कोई नहीं करना चाहता, प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, सब पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा मेहनत होती है ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेन वाली बात होती है ना, उन्हीं को गेन मिलता है। अब ये आई हमारी सेंटर पे आई, अमेंडमेंट्स की किताबें खरीदी, अमेंडमेंट्स ली, क्लासेस की, नाउ सी इज ऑल इंडिया टॉप पोजीशन भाई। तो इतनी छोटी सी मेहनत में भी अगर आप बोलोगे ना बाबा ना, मुझे नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना, तो फिर देखिए छोटी सी मेहनत से आपको इतना बड़ा लाभ मिल रहा है, तो क्यों नहीं करना चाहते हैं आप। लीवरेज, आईपीसीसी एफएम को कुछ बच्चों को मैंने पढ़ाना शुरू किया है। लीवरेज का क्या कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ी सी मेहनत में बहुत ज्यादा फायदा। तो आई थिंक लीवरेज का जीता जाता उदाहरण अगेन हमारे सामने बैठे हैं। तो आगे फ्यूचर प्लान्स क्या है, और एसएफएम क्लास का प्रैक्टिकल अप्रोच जो हमारी क्लासेस में होता है, जो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग हम करवाते हैं, डेरिवेटिव करवाते हैं, फ्यूचर ऑप्शंस करवाते हैं, कॉल पुट प्रैक्टिकली हम करवाते हैं, उनसे
क्या सीखा आपने, प्रैक्टिकल आपने कितना और आगे आप लेकर जाना चाहते हैं, फ्यूचर प्लानिंग क्या है, आप कौन से लाइन में जाना चाहते हैं, टैक्स लाइन, अकाउंट्स का, ऑडिट लाइन, लॉ का लाइन, किस लाइन पे आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ये मेरे तरफ से लास्ट क्वेश्चन होगा। देन डेफिनेटली विल बी एंडिंग दिस इंटरव्यू ये सवाल के साथ कि आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है और आपने क्या किया है उसके लिए। अभी तक आपने कुछ एनसीएफएम के पेपर्स भी आपने दिए थे, मुझे आपने बताया था, तो अब मैं चाहता हूं आप सारे बच्चों को बताएं कि आपकी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। जब मैं इस फर्म की क्लास ले रही थी मुझे तभी पता लग गया था कि मुझे फाइनेंस की फील्ड को एज एन अपॉर्चुनिटी और एक मशरूमिंग करियर है सीए प्रोफेशनल्स के लिए, एंड आई वांट टू ऑप्ट दैट। और मैंने एनसीएफएम के 5 मॉड्यूल्स कंप्लीट करे हैं, करेंसी डेरिवेटिव, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, इक्विटी, कैपिटल मार्केट एंड दिस मर्जर्स एंड एक्विजिशन। सीए फाइनल की जो कोचिंग थी जो मैंने ली थी सर से 2014 के अंदर, वो मुझे बहुत हेल्प करती है इन मॉड्यूल्स को क्लियर अप करने के लिए। और मेरा सपना इज़ इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड इक्विटी रिसर्च बेसिकली, एंड आई एम गोइंग थ्रू इट अंडर द गाइडेंस ऑफ आदित्य जैन सर हु हैज़ मोटिवेटेड मी कि मैं CFA को भी ज्वाइन करना स्टार्ट कर दूँ। थैंक यू सर। कुछ मार्क्स के बारे में बता रहे थे आप एनसीएफएम के? Marks I have secured 99 percentile in derivatives and 88 in mutual fund beginner, which I have opted during the class, and now mergers and acquisition I have given. In this I have secured 76.75 intermediate level, and interest currency futures also I have given NCFM module. Marks are 98. 98, 99, आई थिंक हमसे भी आगे निकल चुके हैं ये सब, तो मेरे को कुछ कहना नहीं है इसके बारे में। मुझे याद आ रहा है एक नोमुरा का आपने नाम सुना होगा, बार्कलेस का नाम सुना होगा, जेपी मॉर्गन का नाम सुना होगा, सिटी ग्रुप का नाम सुना होगा। मेरे कुछ आर्टिकल्स को मैंने वहां भेजा था, 2 तो बेंगलोर में है, एक बॉम्बे में है। नोमुरा का भी एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, नोमुरा आप सर्च करिएगा इंटरनेट में, तो वहां पर अभी वो पोस्ट हुए हैं, अभी 10 दिन ही हुआ है उनको गए हुए। 30,000 रुपीज एज ए स्टिपेंड मिल रहा है, ठीक है। अभी सीए नहीं बने, आर्टिकलशिप पीरियड में 30,000 रुपीज मिल रहा है, सैटरडे संडे ऑफ है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का उन्होंने कोर्स ऑप्ट किया है। तो ये खुशी की बात होती है कि क्लास करने के बाद कितना फायदा होता है। मतलब क्लास सिर्फ लर्निंग के लिए नहीं है, अर्निंग के लिए भी है। मेरा बार बार यही मानना है कि वो पढ़ाई क्या जो आपको कमा कर ना दे सके। मेरा सीधा सीधा मानना है कि पढ़ाई के साथ आपकी कमाई भी निश्चिंत हो जानी चाहिए। बहुत लोग पढ़ाई करते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि आगे जाके वो कमा पाएंगे कि नहीं पाएंगे। हमारी क्लास फाइनेंस का जो लाइन है वो आपको बताता है कि आप पढ़ाई के साथ साथ कमाई का भी सोच सकते हैं, या आपको अपने अंदर से अपने आप आवाज उठ सकता है या उठ जाता है कि हाँ हमें फाइनेंस लाइन में जाना है, बिकॉज यहाँ पर लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी है। तो डेफिनेटली हमारी क्लास का ये लोगो भी है, लर्न मोर अर्न मोर। तो फाइनली मेरे ख्याल से मैंने सारे वाइटल पॉइंट्स आपके करियर रिलेटेड कवर कर लिए हैं। आई होप कि आज का जो इंटरव्यू रहा वो आपको बिल्कुल मदद करेगा आगे बढ़ने में, आगे कामयाब होने में। आज सोनाली जी मेरे साथ बैठे हैं, मैं चाहता हूं एक दिन आप भी आएं और मेरे साथ बैठें और हम इसी तरह से बातें करें। देखिए, खुद में प्रकाश जलाना एक अलग बात होती है, दुनिया में प्रकाश फैलाना एक अलग बात होती है। तो आज ये इंटरव्यू हम लोगों ने सिर्फ इसी ऑब्जेक्टिव के साथ किया कि वर्ल्ड को भी पता चले कि क्या एक्चुअल में करना है, सक्सेस किसे कहते हैं और सक्सेस कौन होता है। सक्सेस आपके नजरों के सामने बैठा है, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोग सभी के जीवन में एक पॉजिटिव अप्रोच को और पॉजिटिविटी को फैलाए। इसी उम्मीद के साथ मैं ये इंटरव्यू सोनाली जी के साथ एंड करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं एंड में कुछ सोनाली जी एक लाइन बोले ताकि आप लोग भी मोटिवेट हो सके आगे बढ़ने में, आगे कामयाब होने में। I believe on one quote, success is a habit. You have to develop habit of success in every test, in every exam you achieve. और मैं इस कोट को अपनी लाइफ में हर काम के लिए यूज़ करती हूँ।
and I wish you all the best. I want every CA aspirant to clear his CA exam with flying colors. Thank you. एंड में जाते जाते कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है। देखते जाइए आगे हमारे स्टूडेंट्स इंडिया में ही नहीं दुनिया में नाम रोशन करेंगे, इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच। आदित्य जैन साइनिंग ऑफ। तो अभी मैं सोनाली जी को बोलूँगा कि आप खड़े हो जाएं, बिकॉज बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पर्सन आए हैं जिन्होंने सोनाली जी की सफलता में सबसे ज़्यादा योगदान दिया है। आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन है जो सोनाली जी के सक्सेस में सबसे ज़्यादा योगदान दे सकता है। हाँ, मैं तो हुई, टीचर तो होते ही हमेशा गाइड करने के लिए, लेकिन मेरा मानना है टीचर से भी बड़े पेरेंट्स होते हैं। तो आज इनके पापा हमारे बीच हैं, तो मैं चाहूँगा कि इनके पापा 2 लाइन बोलें इस सक्सेस के बारे में और उनको कैसा फील हो रहा है उसके बारे में। तो मैं उनके पापा को इनवाइट करना चाहता हूँ। सोनाली जी आप प्लीज़ आप खड़े हो जाएं, आप प्लीज़ आ जाइए। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि सबसे ज़्यादा खुशी अगर होगी किसी को भी, आपकी भी सफल होने में या सोनाली जी के सफल होने में या मैं भी सफल होऊंगा, तो सबसे ज़्यादा खुशी पेरेंट्स को होती है। तो आज हम उस खुशी का अनुभव करेंगे। मैं चाहूँगा छोटे से लाइन में और ब्रीफ में इनके पापा 2 लाइन सोनाली जी के बारे में कहें और इस खुशी के माहौल में आपके परिवार में जो खुशियाँ आई हैं उसके बारे में 2 लाइन कहें। मेरी बिटिया और उनको रास्ता दिखाने वाले उनके गुरु जो आदित्य जैन सर हैं, काफ़ी हमें गाइडेंस उन्हीं के थ्रू ही मिली है। हमें किस किस तरीके से हमने उसे कोचिंग करानी है, 2 साल से कंटिन्यू हम उनसे बात करते रहे थे, जो हमें कभी भी उन्होंने निराश नहीं करा और हर बार हमें सही गाइडेंस दी है। इसकी वजह से ही आज मेरी बिटिया सोनाली जो सक्सेस हुई है। मैं आदित्य जैन सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने कभी भी मुझे निराश नहीं किया, हमेशा मेरे से मिस कॉल के बाद कॉल करके ही बात की है इन्होंने। इसी को कहते हैं इंडियन कल्चर, जहां मैं ये कहना चाहता हूं कि पेरेंट्स का बहुत अच्छा रोल होता है। पेरेंट्स कहते हैं टीचर का बहुत अच्छा रोल होता है। शायद कोई किसी के रोल को ओवरकम नहीं कर सकता, और जहां तक पेरेंट्स की बात है, आई डोंट थिंक कि पेरेंट्स का जगह कोई भी ले सकता है। और मुझे ध्यान है कि सोनाली जी आई थी मेरे पास 2 साल पहले। इन्होंने मेरे से पूरा स्टडी चार्ट बनवाया था, इन्होंने पूरी प्लानिंग करवाई थी मेरे से, कौन सी क्लासेस कब लेनी है, किस चैप्टर में कितना टाइम डिवोट करना है। तो अभी इनकी बात सुनकर मुझे वही ध्यान आया कि मैंने इनका पूरा चार्ट बना के दिया था, प्रिपरेशन चार्ट बना के दिया था। एंड देखिए, ऐसे तो हम बहुत लोगों को गाइड करते हैं, लेकिन एक्चुअल में बच्चों के ऊपर भी यही होता है कि वो कितना फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो एक कहावत अभी मुझे ध्यान आ रही है कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो सोनाली जी ने इतना एफर्ट लिया और उनके पेरेंट्स ने इतना जो डिफिकल्टीज है उसको ओवरकम किया, ये सिर्फ उन्हीं का श्रेय है, उन्हीं की मेहनत है, उन्हीं का डेडिकेशन है कि उन्होंने अपने बच्चों को आगे बढ़ाया। उन्होंने कभी भी किसी चीज के लिए भी रोका नहीं। जो बच्चे जहां भी करना चाहें क्लासेस वहां उन्होंने करने दी। उन्होंने ना फीस का देखा, ना उन्होंने टाइमिंग देखी। जब बच्चों को जैसी जरूरत थी वैसी उन्होंने एजुकेशन दी। आई थिंक ऐसे पेरेंट्स को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं, जो अपने बच्चों को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं और आगे बढ़ने के लिए पूरी मेहनत करते हैं, उनके पीछे जी जान से लग जाते हैं। तो आई थैंक यू ऑल कि, और मैं इनके पेरेंट्स को भी और उनके पापा को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने बहुत ही मेहनत करी इनके पीछे, और आज जो सफलता मिल रही है वो आपका ही मेहनत का नतीजा है। और इस दिन को आप हमेशा एंजॉय रखेंगे। और मेरा ये मानना है कि सोनाली जी सिर्फ ऑल इंडिया टॉप पोजीशन सीए में हासिल करके रुकने वाली में से नहीं है, ये और आगे जाएंगी,
आप मेरा वर्ड्स मार्क करिएगा, इनको और आगे लेकर जाना है। और ये जो इनकी इच्छा है CFA करने की, FRM करने की, NCFM करने की, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लाइन में जाने की, जो कि बहुत कम लोगों की इच्छा होती है, आई एम श्योर कि आप इतने में से रुकने वाले नहीं हैं, आपको और आगे बढ़ना है और मुकाम हासिल करना है, क्योंकि वक्त का तकाजा है। लहरों से जूझना सीखो, कब तक चलोगे किनारे किनारे, सागर को चीरना सीखो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू।